कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलिए, सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो हम आज उस कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे, जो कल्कि को प्रकट करेगी। हम उसके बेसिक्स को समझेंगे, उसके रहस्यों को समझेंगे। पर उससे पहले ही बता देते हैं, हम नहीं जानते कल्कि कौन है, हम तो बस एनर्जी कैच करते हैं। बात पुरानी है। एक स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट तो चल गया, पर प्रोजेक्ट में कुछ कमियां थीं। प्रोजेक्ट अच्छा था, कुछ उस समय के हिसाब से विशाल था। तो वह क्षात्रिय समझ जाता है कि प्रोजेक्ट तो ठीक है, पर अभी उसे कुछ और शिक्षा की जरूरत है। तो वह उस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए टाल देता है। अब यह जो क्षात्र है, यह मेरिट से पास होता है, जो भी ऑल इंडिया एग्जाम होता है, और एक कोर्स ज्वाइन करता है। अब आप यह ना पूछिएगा कि कोर्स कौन सा था। समय आने पर आपको वह भी पता चल जाएगा। होता क्या है, यह क्षात्र अपना सारा प्रोजेक्ट अपने गुरु को सौंप देता है। और यह जो गुरु है, यह प्रोजेक्ट भारत के एक बहुत ही विशाल बिजनेस ग्रुप को यह प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर देता है। अब यह बिजनेस ग्रुप उस प्रोजेक्ट को रखने की कोशिश करता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पर रख नहीं पाता। तो वह कोशिश पर कोशिश करते रहते हैं। क्षात्र बुरा नहीं मानता। कारण है, वह अपने गुरु को अपने माता पिता के बाद दर्जा देता था। तो ठीक है, गुरु ने ट्रांसफर कर दिया, आगे काम अपना समझकर किया होगा। पर यह ग्रुप काम नहीं कर पा रहा होता। तो क्षात्र इस ग्रुप को क्या कमियां वो कर रहा है, वह भी बता देता है। पर फिर भी यह ग्रुप काम नहीं कर पाता। आप लोगों को जो मैं कहानी सुना रहा हूं, आपको अपने जीवन में जो भी शिकायत है कि आप इतने ईमानदार हो, लोग आपको धोखा दे जाते हैं, छल करते हैं आपके साथ। आपने कितना भी धोखा खाया हो, आपको कम ही लगेगा ये कहानी सुनने के बाद। अब इस क्षात्र का फाइनल एग्जाम आता है। जो ये क्षात्र, इसका परिवार उस छोटे शहर से दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। पर यह क्षात्र उसी छोटे से शहर में रह जाता है। कारण आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे यह लगता है, जिस गुरु के यहां ट्रेनिंग की, उसी गुरु के यहां 20,000 की जॉब करना बेहतर है। यही धर्म है। फिर चाहे उसके लिए 1 लाख रुपए महीने की नौकरी क्यों ना लेफ्ट करनी हो। पर आपको पता है, यह गुरु और वह बिजनेस समूह क्या करता है? उस क्षात्र का फाइनल एग्जाम का रिजल्ट निबटा देता है। भारत का बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वह। अपनी तरह का अकेला नाम नहीं ले सकते। अभी तो नहीं। जिस दिन उस एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो यह क्षात्र फेल होता है। और इसके पूरे शहर में सबसे कम नंबर होते हैं। जिसके सबसे कम नंबर है, उससे भी कहीं पीछे इस मेरिट होल्डर के नंबर होते हैं। मतलब, जो छात्र 17 गुना 17 करने में 5 मिनट लगा दे, इस मेरिट होल्डर के नंबर उससे भी 200 नंबर कम थे। बात यही नहीं थमती। इसी तारीख को यह लोग उस छात्र का पूरा प्रोजेक्ट फुल लेवल पर पूरे भारत में वह सारी कमियां हटाकर लॉन्च कर देते हैं, जो इस छात्र ने बताई होती है। तो एक कम्युनिकेशन होता है उस छात्र और उस बिजनेस ग्रुप के बीच में। वह विद्यार्थी यह कहता है, ये आपने ठीक नहीं किया। पलटकर यह बिजनेस ग्रुप इस ट्रेनी को एक बात कहता है, जो हमने किया है वह दोबारा करेंगे। चलिए, यहां पर बात का खत्म। अब कुछ आगे चलते हैं। ये जो विद्यार्थी है, इसका नाम तो हमें भी नहीं पता, पर अभी के लिए एक नाम इसका रख लेते हैं। वह नाम है सोहन। सोहन की जिंदगी में अभी कोई बहुत विशाल बदलाव नहीं हुए हैं। मतलब, स्पिरिचुअल लेवल पर अभी उसे कुछ भी नहीं पता। ईश्वर कौन होते हैं, क्या आत्मा होती है, नहीं होती है। अब ये जो सोहन, ये रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करता है। रिवैल्यूएशन मतलब एग्जाम कॉपी की दोबारा रीचेकिंग। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट होता है, ये ऑल इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितने दिन लगते हैं रिवैल्यूएशन प्रोसेस में, पर अच्छा खासा समय लगता है। तो सोहन इंस्टीट्यूट वालों को कॉल करता है कि उसने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया ही। इंस्टीट्यूट वाले हर छात्र की तरह सोहन से उसका रोल नंबर पूछते हैं। सोहन उन्हें रोल नंबर बताता है। इंस्टीट्यूट की तरफ से जवाब आता है, आपकी कॉपी अभी रिवैल्यूएशन प्रोसेस में है। तो जो भी वह इंस्टीट्यूट है, उसका एक नियम है। रिवैल्यूएशन के लिए बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। वह जितने भी विद्यार्थियों की कॉपी रिवैल्यूएट हो जाती है, सबकी लिस्ट रोज जारी करता है। पर सोहन का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आता। यह प्रक्रिया चलती रहती है। सोहन 2 महीने या जितना भी उनका रेवोल्यूशन प्रोसेस चलता है, कई बार कॉल करता है, और इंस्टीट्यूट हर बार एक ही जवाब, अभी आपकी कॉपी इन प्रोसेस है, सोहन को दे देता है। फिर एक दिन फाइनल लिस्ट भी आ जाती है। मतलब, जितने भी विद्यार्थियों ने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, सबका रिजल्ट आ जाता है। चाहे उनके नंबर इंक्रीज हो गए हों
या घट गए हों या वह के वही रहे हों। पर आता उस फाइनल लिस्ट में सभी का नाम है। इन्होंने अप्लाई किया था, उसका नतीजा ये रहा। पर सोहन का नाम उस लिस्ट में भी नहीं होता। सोहन फिर इंस्टीट्यूट को कॉल करता है और इंस्टीट्यूट सोहन को रिप्लाई देता है, सोहन ने कभी रेवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया ही नहीं था। वह इंस्टीट्यूट जो सोहन को रोज कह रहा है, रोल नंबर पूछने के बाद वह अब कह रहा है कि आपने अप्लाई ही नहीं किया था। सोहन ने इतनी साल जो मेहनत की, जो कुछ भी किया, उस सब पर पानी फेरा जा चुका है। एक चोर भी चोरी करता है, कुछ इंसानियत दिखाता है। वह भी सामान चुराने के बाद आदमी को तो लेफ्ट कर ही देता है। पर एक राक्षस, एक असुर, वह सामान भी चुरा लेगा और आदमी को भी मार देगा। जब इस ग्रुप को काम दे ही दिया गया था, सारा का सारा, इसका कोई हैक नहीं था, फिर भी दे दिया। पर फिर भी उस ग्रुप ने सोहन का कैरियर का खत्म कर दिया। कारण बहुत से हैं, गिनाने बैठेंगे तो आपको कौरवों के पास जितने नहीं थे, कंस के पास जितने नहीं थे, उससे ज्यादा इन लोगों के पास थे। कई लोग प्रश्न ये करते हैं कि क्या कल्कि हमारा वीडियो देखते होंगे? हाँ, देखते हैं। कल्कि, कली, कली के एजेंट्स सब। तो ये जो बिजनेस ग्रुप और इसकी जो भी मंथरा शकुनी है, सब यहां आते रहते हैं। समस्या यह थी कि सोहन के गुरु को सोहन के आगे बढ़ने से दिक्कत थी, जलन थी। बिजनेस ग्रुप सोहन से बात नहीं करना चाह रहा था। उसे लगा कि ये कहीं और जाएगा तो उनके बिजनेस के लिए दिक्कत हो जाएगी। कहानियां आपको सुनी सुनी सी लगेंगी। मंथरा, शकुनी, कौरव, सारे किरदार याद आएंगे। वर्ष था 2012। आप में से कई लोगों को शायद यह बात नहीं पता होगी, पर कल्कि के नाम का तूफान आज चल रहा है, इससे काफी हल्का। पर वैसा ही तूफान 2012 में आया था। 2012 में एक तो मायान कैलेंडर खत्म हो रहा था, उसके हिसाब से युगों में कुछ परिवर्तन होना था। फिर एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड की 2012, जो बहुत हिट गई थी। और उस समय पर कई भविष्यवाणियां हुई थी कि यह वह वर्ष है जब कल्कि की चेतना इस धरती पर आएगी। बात आई गई हो गई, किसी को भी पता नहीं चला कुछ हुआ है या नहीं। ऐसे ऐसे लोग थे, इतने दिव्य ज्ञान के साथ कि उन्होंने एक से एक कठिन भविष्यवाणी की थी। यहां तक बता दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिरेगी, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13वें दिन ही गिरी। 100% ट्रैक रिकॉर्ड था उन भविष्य वक्ताओं का। पर इस केस में सब फेल हो गए। आपको ऐसा दिखाई दिया सब फेल हो गए, पर सत्य है सब सही थे। सोहन अब एकदम अकेला था, खत्म हो चुका था। यह बात जो हम आपसे आज कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, आप मान इसलिए लेंगे क्योंकि हमारी बातों पर भरोसा करते हैं। पर जब उस सारी कहानी को देखते हैं, उस समय पर सोहन किस स्थिति से गुजर रहा था, वह किसी को बता नहीं सकता था। घर, रिश्तेदार सब बोल ही देते हैं कि इसने स्टडी ही नहीं की, मस्ती मारी है। जब बुरा वक्त आता है मनुष्य का, तो एक तरफ से नहीं आता, हर तरफ से आता है। ये बातें अगर कम थीं, तो कुछ और बातें होती हैं। सोहन का मनुष्यों के सिस्टम, ईश्वर के सिस्टम, सब पर से भरोसा उठ जाता है। आप बोलोगे मनुष्य का सिस्टम तो ठीक है, पर ईश्वर पर से भरोसा क्यों उठ जाता है? सोहन गीता को मानता था। गीता में कर्म और उसके फल का सिद्धांत बता रखा है। सोहन की दृष्टि में अब सब बेकार की बातें हैं। पर जब आप एकदम खाली हो जाते हो, तभी ईश्वर आपको भरता है। यही वह पल है जब सोहन की लाइफ में वह स्पिरिचुअल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। यह सब भी कोई हल्की फुल्की बातें नहीं होती। सोहन को पता चलता है कि गीता के ज्ञान से ऊपर भी एक और ज्ञान है। वह ज्ञान जो कृष्ण के पास था, और उसका एक हिस्सा कृष्ण ने अर्जुन को जब दिया, तब वह गीता बना। सोहन को पता चलता है, जिस लाइफ को वह अपनी समझ रहा था, उस शरीर को माध्यम बनाकर कोई और ही जी रहा था। उसे यह भी पता चल जाता है कि सत्य है आत्मा अकर्ता होती है, पर एक ऐसा भी केस होता है जहां आत्मा ही कर्ता होती है, और शरीर तो बस सारी दुनिया को एक भ्रम देता है कि वह कार्य कर रहा है। और यही अवतार होता है। जब 14 अगस्त की रात्रि होती है और 15 अगस्त 2012 की सुबह हो रही होती है, उसी साल मतलब 2012 में पर ब्रह्म कल्कि की मनुष्य चेतना को सारी कहानी क्लियर कर देते हैं। क्लियर होने के बाद भी कल्कि की मनुष्य चेतना कुछ दिन उलझने की कोशिश करती है, मतलब शायद 4-5 दिन या एक हफ्ता भी। पर उसके बाद हार मानकर अपनी नियति स्वीकार कर लेती है। अब इतने सारे सांसारिक बदलाव, फिर आध्यात्मिक बदलाव, जो कल तक साधारण मनुष्य था, उसकी कहानी बदल चुकी है।
वह किसी को कुछ समझा नहीं पा रहा। सब कुछ इतना तेजी से हुआ है कि उसे खुद भी चीजें समझने में दिक्कत हो रही है। तो वह मनुष्य क्या करेगा? ऑप्शन क्या है उसके पास? उसके पास एक ही ऑप्शन है, गुप्त में चले जाना। अब हम यहां पर एक एक दिन की बात कर सकते हैं। कब क्या बदलाव हुए, कैसे प्रकृति परब्रह्म कल्कि की मनुष्य चेतना से मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर हम फिर टॉपिक से भटक जाएंगे। टॉपिक है यह समझना कि कल्कि के कर्म कली और जनता पर क्या और कैसे असर रखेंगे शुरुआती स्टेज में। 2012 के बाद सोहन की लाइफ में एक नई कहानी शुरू हो गई। वो दिखते तो अकेले थे, पर अकेले थे नहीं। अब प्रकृति परब्रह्म उनके साथ हमेशा रहते थे। अब कल्कि की ट्रेनिंग का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका था। अब गुरु बदल चुके थे। अब 2012 से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ, वह कल्कि के गुप्त लीला का हिस्सा थे। वो अपने आप में एक अलग कहानी है, इस वीडियो में नहीं आ पाएगी, कभी और कवर करेंगे। पर जो भी बात यहां पर उस गुप्त लीला की जरूरी है, वह लिए लेते हैं। यह जो गुप्त लीला थी, इसमें भविष्य मालिका और कल्कि पुराण दोनों की कहानियां साथ साथ चली। इसी लीला का एक हिस्सा था कल्कि का कली के उस चेहरे, यानी कि उस बिजनेसमैन से बात करना। सोहन अब एक नॉर्मल इंसान नहीं था। सारी कहानी उसे कल्कि बना चुकी थी। वह यह चाहता था कि जो भी कल्कि की भविष्यवाणियां है, वह सत्य ना हो। एक तरह से यह समझ लीजिए, कल्कि की मनुष्य चेतना अपनी ही नियति को मानना नहीं चाहती थी। तो वह परब्रह्म और प्रकृति के अगेंस्ट ही हो गई। जो करना है कीजिए, हमें यह नियति नहीं माननी। हम कल्कि का कर्म नहीं करेंगे। इस समय पर प्रकृति परब्रह्म ये सब सारे मामले को वैसे ही हैंडल करते हैं जैसे उनसे उम्मीद की जाती है, ईश्वर और उनके कंट्रोलिंग सिस्टम की तरह से। ये कल्कि को समझा भी रहे होते हैं, उसे आने वाले कर्मों के लिए तैयार भी कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं। पर कल्कि की मनुष्य चेतना फिर भी उन कर्मों के लिए राजी नहीं होती। उसे बस ईश्वर नहीं बनना। तो वह पता है क्या दिमाग लगाते हैं, जो भी कली ने किया सो किया। पर अगर किसी तरह से इन कर्मों की बात छिप जाए कि यह कर्म किसके हैं, तो फिर यह बात उनके ऊपर नहीं आएगी कि वही कल्कि है। वह जो प्रोजेक्ट्स सोहन के पास होते हैं, अब उनका आकार कुछ विशाल हो गया होता है। सोहन को एक बात पता चल चुकी होती है, जिस दिन भी यह कर्म ओपन में आएंगे, लोगों को पता चल जाएगा वही कल्कि है। तो सोहन का मेन मोटिव क्या है? वह कर्म वह करे ही नहीं, कहीं और से हो जाए। पर कली के चेहरे मतलब वह बिजनेसमैन, कल्कि का गुरु, उनके परिवार, वह सब कल्कि के साथ मोल भाव पर उतर आते हैं। मतलब जिन्होंने कैरियर खत्म किया, सब कुछ किया। कल्कि अभी भी कह रहे हैं तुम्हें चीजें रखनी है और रख लो। पर ये क्या करते हैं? फिर मोल भाव पर आते हैं। इनका यह कहना है कि प्रोजेक्ट दे दो और भरोसा करो इन पर। कोई भी सामान्य ज्ञान का आदमी भरोसा तो नहीं कर सकता जो भी उन्होंने किया। पर कल्कि उन्हें उल्टा बताते हैं। देखो अभी समय है, अगर कहानी खुली तो फिर सारी खुलेगी। फिर कल्कि की भी सारी कहानी खुलेगी, कल्कि पुराण की भी खुलेगी। फिर सारी दुनिया में ही वो बात फैलती चली जाएगी। एक बार अगर ये मामला सामाजिक हो गया, तो मेरा धर्म बन जाएगा कहानी को पूरा करना। तब शायद तुम लोगों को परिणाम या अपने कर्मों के फल सही ना लगे। एक अधर्मी को लगता है वह दुनिया घुमा रहा है, पर उसे यह नहीं पता होता वह खुद घुमा जा रहा है। कृष्ण जब कौरवों को 5 गांव की डील देते हैं, तब तक वह मामला सामाजिक नहीं बना होता। वह बात वहां खत्म हो जाती, उसी राजभवन में। और एक बार बात बाहर निकली, कहानी सामाजिक हुई, तो अवतार का धर्म बन जाता है उस कहानी को पूरा करना। फिर चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। यही कारण है अगर अर्जुन पीछे हट रहा है, तो भी कृष्ण अर्जुन को पीछे नहीं हटने देते। पूरी गीता सुना देते हैं। क्या कारण? हे अर्जुन, पीछे नहीं हट सकता। बहुत से कारण है, पर उन बहुत से कारणों में एक कारण मुख्य है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह समाज एक उच्च पुरुष का अनुसरण करता है। जो काम एक उच्च कोटि का मनुष्य करता है, उसी कार्य को यह समाज फॉलो करने की कोशिश करता है। अब यहां पर एक भ्रम हमें हो सकता है। उच्च कोटि का मनुष्य, क्या मतलब होता है इससे? जिन्हें इतनी शुद्ध हिंदी ना समझ में आए, उनके लिए उच्च कोटि का मनुष्य आप एक ग्रेट मैन से लगा लो, तो क्या होता है इस ग्रेट मैन का मतलब? अर्जुन अपनी जनरेशन का सबसे अच्छा योद्धा या धनुर्धर माना जाता था। ऐसा नहीं था अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं थे। हो सकता है अर्जुन से श्रेष्ठ एकलव्य हो, जिसका अंगूठा काट लिया गया था। या फिर हो सकता है कर्ण भी अर्जुन से बेहतर हो। बस
प्रतिभा दिखाने का मौका ना मिला हो। द्रोण अर्जुन के गुरु थे ही, पर वह गुरु थे, और भीष्म वह तो अर्जुन से बेहतर ही थे, पर वह अर्जुन की जनरेशन के नहीं थे। फिर आप भीम और दुर्योधन को भी ना भूलिए, दोनों ही अच्छे गदाधारी थे, मतलब गदा के योद्धा थे। तो क्या कारण है कि गीता केवल और केवल अर्जुन को ही सिखाई जा रही है? क्या श्रेष्ठ है अर्जुन में? क्यों और योद्धा जो अर्जुन से श्रेष्ठ हो सकते हैं, उन्हें श्रेष्ठ नहीं कहा जा रहा कृष्ण के द्वारा? यह जो पंक्ति है ना कि मनुष्य उस मनुष्य के कर्मों को, आचरण को फॉलो करते हैं जो श्रेष्ठ होता है। इस पंक्ति का अर्थ यह नहीं है कि जो ईश्वर की नजरों में श्रेष्ठ हो। इसका मतलब है जो समाज की दृष्टि में श्रेष्ठ हो। अब समाज की जो दृष्टि है वह चलती है प्रत्यक्ष और परिणाम के हिसाब से। मतलब आप कितने भी श्रेष्ठ हो, उससे समाज को फर्क नहीं होता। आप समाज को श्रेष्ठ दिखने चाहिए रिजल्ट में। एकलव्य उसका अंगूठा द्रोण ने ले लिया। एकलव्य बाहर है, वह श्रेष्ठ नहीं है। कर्ण भी एकलव्य की तरह उस गुरुकुल में एंटर ही नहीं कर पाया जहां श्रेष्ठ की रेस थी। द्रोण और भीष्म, उनकी जेनरेशन अलग थी। अब रह गए भीम और दुर्योधन, अर्जुन से बेहतर गदाधारी। एक बात यहां पर आपको और समझनी होगी। आप जिस भी चीज में श्रेष्ठ मनुष्य को तलाश रहे हो, उसकी विद्या की उपयोगिता समाज में क्या है? भीम गदा में श्रेष्ठ था, पर गदा से ऊपर विद्या धनुष बाण की थी। गदा आपको युद्ध नहीं जिता सकती थी, युद्ध धनुष बाण ही जिता सकते थे। अब यहां पर एक समस्या और उत्पन्न होती है हमारे सामने। जो समाज कर्ण और एकलव्य की प्रतिभा को स्थान नहीं देता, उन्हें श्रेष्ठ की श्रेणी में नहीं रखता, वह अपना विनाश खुद लिखना शुरू कर देता है। इसका एक कारण है, अर्जुन के पास सारी सुविधाएं थीं। ठीक है, अर्जुन की बुद्धि सही थी, वह सफल था। पर समाज जब इस तरह से सफलता को देखता है, तो वह धीमे धीमे करके सफलता मिली किस रास्ते से है वह देखना बंद कर देता है। उसकी नजर केवल और केवल सफलता पर ही रहती है। कौन सफल है वही श्रेष्ठ है। और समाज श्रेष्ठ किसे मान रहा है? जिसके पास ज्यादा धन हो, यश हो, शक्ति हो। कैसे मिली उससे कोई फर्क नहीं है। बस जिसके पास है वह सफल है। अब समाज क्या करेगा? उन्हीं सफल लोगों का अनुसरण करेगा। अब आप अपने आसपास दृष्टि घुमाइए। क्या आपको कोई भी सही आदमी आज की तारीख में सफल और शक्तिशाली नजर आता है? मुश्किल है। अब उधर अर्जुन सफल है पर सही है। अब जो ज्यादातर सफल हैं वो गलत है। आदमी उन्हें फॉलो करता है, तो कलयुग भी उसी हिसाब से फैल रहा है। अब आते हैं इसी कहानी के दूसरे हिस्से पर। चलिए, अर्जुन तो सफल है, कृष्ण कहां से सफल थे? वह तो न धनुर्धर थे, न गदाधारी थे, न गीता को बोलने से पहले किसी को उनके ज्ञान के बारे में पता थे। बस एक ग्वाले थे। कृष्ण अर्जुन को यह कह रहे हैं कि मुझे देख, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं प्राप्त ना कर सकूं, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त करने की मेरी इच्छा हो, पर फिर भी मैं अपने कर्म करता हूं। एक अवतार को यह पता होता है कि समाज उन्हें फॉलो या उनका अनुसरण करेगा। जितनी हमें कहानी दिखाई देती है कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब कृष्ण आएंगे, उससे कहीं गहरी कहानी होती है अवतार की। अपनी लीला में तो वह जो धर्म को बचाते हैं, अधर्म को निबटाते हैं, वह तो वो करते ही हैं, पर वह समाज को एक कहानी अलग से देकर जाते हैं, जो उस समय के लिए आने वाली जनरेशंस के लिए, सबके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाती है, प्रेरणा या सही रास्ते पर चलने का ज्ञान देती है। तो अवतार अगर एक बार कहानी को उठा लेते हैं, तो फिर उसे अधूरा नहीं लेफ्ट कर सकते। कहानी को हाथ में लेने से पहले वह प्रकृति परब्रह्म सबसे उलझ लेंगे कि वह युद्ध नहीं करेंगे। ये जो राम की तरह से कभी हनुमान, कभी अंगद रावण को जाकर समझा रहे हैं, अभी भी समय है, मान जा। वह कुछ नहीं है, वह बस राम के समझाइश है, रावण को मान जा, अपना विनाश बचा ले। जब कृष्ण दुर्योधन को डील दे रहे हैं, तो यह ना समझिए वह पांडवों का फेवर कर रहे हैं। वह दुर्योधन को मौका दे रहे हैं, उसे बचा रहे हैं। अवतार के साथ एक गहरी समस्या पता है क्या होती है? वह किसी को भी यह बता नहीं सकते कि उनकी चेतना परब्रह्म और प्रकृति से क्या बात कर रही है। परब्रह्म ने लिख दिया, युद्ध होगा, कौरव मिटेंगे। प्रकृति कह रही है कि दुर्योधन का स्वभाव तो जानते ही हो, पर कृष्ण की मनुष्य चेतना अभी भी कह रही है। एक मौका देकर देखते हैं, पूरा राज्य न सही 5 गांव दे दे, क्या पता मान ही जाए। जब दुर्योधन फिर भी नहीं मान रहा, तो कृष्ण का अब धर्म बन चुका है कि वह जो नियति में युद्ध लिखा है उसे होने दे।
आप लोगों को लगता है कि कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रहे। कृष्ण अपनी खुद की दुविधा अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्या कारण है अब अर्जुन का युद्ध भूमि से जाना ठीक नहीं। खैर, हम अपनी कहानी पर लौटकर आते हैं। कली के चेहरों को कल्कि ने बहुत समझाया कि एक बार कहानी सामाजिक हुई तो पूरी करनी ही होगी। पर यहां पर भी फिर एक बात है, कली के चेहरों को कली का ज्ञान ही समझ में आता है, प्रकृति और ईश्वर का नहीं। नहीं आया समझ में उसके। अब वह कहानी जनता के सामने आने का समय हो चुका है। तो जो भी कल्कि हैं, उनका धर्म यही कहता होगा, कहानी पूरी ही की जाएगी। अब वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है। स्वर्ग नर्क सब यहीं है, यहीं आकर भोगने हैं, अगर नहीं भोगे तो। ये प्रोजेक्ट भी रखा जाएगा और यह रखा भी ऐसे जाएगा कि कली का कोई भी चेहरा उसे छू भी ना पाए। प्रश्न जटिल है। कली आज भी उस प्रोजेक्ट के सामने आने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है कहने की कोशिश कर रहा हो कहीं से कि अब मैं उतना बुरा नहीं रहा। पर अब कहानी शुरू हो चुकी है, और कहानी शुरू हो चुकी है तो वह खत्म भी होगी। महाभारत और रामायण से आप एक चीज और समझिए, विनाश किसी भी अधर्मी का एकदम से नहीं होता। वह चरणबद्ध तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप। उसका अहंकार, उसकी शक्ति, उसका यश, सब एक एक करके जाते हैं। अब उन कार्यों के आने का समय हो रहा है, और जो भी संदेश हमें शक्तियों से मिला है, हम आपको दे रहे हैं। हमने आपको कहा था, एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप लोगों को लगेगा तो सही कि कल्कि की चेतना आपके सोचने, समझने की शक्ति पर प्रभाव रख रही है। पर यह बात आप आगे किसी को नहीं बता पाओगे। वह समय चल ही रहा है। अब आगे सुनिए। यह प्रोजेक्ट आने वाला है। जब भी आएगा, कली और उसके चेहरे इस कार्य को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। वह समझने की तो बहुत कोशिश करेंगे। उन्हें लगेगा भी कि उन्हें समझ में आ रहा है, पर वह सब बस लीला का एक हिस्सा होगा। अंत में सबको यही समझ आएगा, उनकी समझ में ही नहीं आया था होना क्या है। यह स्टेप एक तरफ तो कली का अहंकार और कली दोनों को ब्रेक करेगा, दूसरी तरफ ईश्वर के मानने वालों को यह एहसास कराना शुरू कर देगा वह कार्य कैसे करते हैं। कली को आप कोई हल्का आदमी ना समझिए। अच्छा, एक बात और, कली कोई एक मनुष्य नहीं है। यह तो मनुष्यों के द्वारा अपना कार्य चलाता है। प्रोजेक्ट बहुत ही साधारण तरह से आएंगे, आपको फील ही नहीं होगा इनमें कुछ खास है। पर ईश्वर भी तो ऐसे ही आते हैं, फील ही नहीं होने देते कुछ खास है। अच्छा, एक बात और, जितने भी कल्कि के एक्सपर्ट्स हैं और कल्कि हैं, जितना को भी हमारी वजह से चोट लग रही है, हम सत्य बताएं, हम इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते थे। पर हमसे बोला गया था कि अपने प्रोफेशन को लेफ्ट करके जो बोलना है वह बोलो। अब हम सत्य बताएं, जिंदगी में अपने प्रोफेशन के अलावा दो चीजें और आती हैं। एक तो आलू गोभी की सब्जी बनाना, दूसरा ये प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि की चेतना की रोज की चिकचिक। अब आलू गोभी की सब्जी एक एपिसोड में सीखा भी देते तो दूसरे में कोई नहीं आता। अब रह गया ये टॉपिक। इसमें हमें कुछ सोचना नहीं होता, कोई दिमाग लगाना नहीं होता। हमने ये फालतू की चीजें कई साल झेली है, तो बस वैसी की वैसी बोल देते हैं। फिर हम कब तक अकेले झेले, अब जनता भी झेले। आप लोगों को धंधे पानी को इसकी वजह से चोट पहुंची तो परेशान ना हो भी लो तो क्या दिक्कत है, हमें नहीं पता। हमें कैसे पता होगा? आपको कल्कि को प्रकट करना है और हमें छिपाना है। चलिए, अब ज्यादा नहीं खींचते बाकी दोस्तों। आपको तो पता ही है, मैं नहीं जानता कल्कि कौन है। मैं तो बस एनर्जी कैच करता हूं। उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।